गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. गा गा गा, वो चिल्लाने लगा. begging मतलब कि उसे मांगने लगा कि वो bring him some food, कि वो उसे कुछ खाना लाकर दे. गा कोला, she screamed back derisively. अब उसकी मदर भी बदले में उसी की भाषा में चिल्लाई. स्क्रीम मतलब चिल्लाना. बैक डेरिसिवली यानी कि जैसे किसी का मजाक उड़ाने के लिए आप बोलते हैं, तो डेरिसिवली वो इस तरह से बोलने लगी. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, परंतु फिर भी वो क्या, प्लेंटिवली मतलब दुखी मन से फिर भी उन्हें बुलाता रहा. एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट के बाद, और सो या लगभग 1 मिनट या इससे ज़्यादा, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसने एक बहुत ही खुशी भरी चीख लगाई. क्यों लगाई बेटा? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में ले लिया. एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसके साथ उसकी तरफ उड़ती हुई आने लगी. उसे लगा कि हाँ, मेरी मदर जो है, माँ का दिल जो है वो पिघल गया और अब वो मुझे खाना देने आ रही है. ये देखिए बेटा, ये सीन आप देख सकते हैं. ये मदर है उसकी, वो जो लेकर के आ रही है फिश का टुकड़ा, और वो यहाँ पर आ गया है. ये पूरा सीन आप देख सकते हैं. ही लीन्ड आउट ईगरली, वो आगे की तरफ झुका बहुत ही उत्सुकता से. ईगरली मतलब उत्सुकता से. टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अब चट्टान को अपने पाँव से टैप करने लगा, बजाने लगा. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और उसके पास जाने की कोशिश की जब वो उड़ती हुई उसके चारों तरफ उड़ने लगी. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, पर वो जब बिल्कुल उसके अपोजिट थी यानी उसके सामने थी, शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, उसने अपने पंखों को रोक लिया. मोशनलेस मतलब मूवमेंट नहीं उसके पंखों में. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, अब जो मछली का टुकड़ा था जो उसकी माँ की चोंच में था, वो लगभग किसकी पहुंच में आ गया था? यंग सीगल की चोंच के पहुंच में आ गया था. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने कुछ पल के लिए हैरानी से, वेटेड यानी इंतजार किया. वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वॉन्डरिंग मतलब कि इस बात पर हैरान हो रही थी. वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो हो रहा था यंग सीगल हैरान इस बात पर कि वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो पास क्यों नहीं आ रही है. एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और फिर भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश यानी मछली पर छलांग लगाई. विद अ लाउड स्क्रीम, एक ऊंची चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन स्पेस, वो पहले आगे की तरफ और फिर नीचे की तरफ स्पेस में यानी कि हवा में जो है वो, आकाश में जो है वो गिरने लगा. मतलब ऐसे लगा कि मैं गिर रहा हूँ. There then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तब एक भयंकर डर जो है, मॉन्स्टर्स मतलब भयंकर डर जो है, उसने उसको घेर लिया और उसका दिल एकदम रुक गया. He could hear nothing, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, वो कुछ सुन नहीं पा रहा था. But it only lasted a minute, पर ये डर केवल 1 ही मिनट के लिए रहा. The next moment he felt his wings spread outwards. अगले ही पल उसने ऐसा महसूस किया कि उसके पंख जो हैं वो बाहर की तरफ फैल गए थे. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, हवा जो है उसके जो ब्रेस्ट छाती के पंख थे उनके नीचे चली गई थी. देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट के नीचे चली गई थी. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, फिर उसके पंखों के अपोजिट जो है, अगेंस्ट जो है वो चल रही थी. ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस कर पा रहा था कि उसके पंख किस तरह से हवा को काटते हुए आ रहे थे. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो बहुत अच्छे से उड़ रहा था. कहाँ? डाउनवर्ड नीचे की तरफ, बाहर की तरफ. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड,
अब उसे डर नहीं लग रहा था। तो बेटा आपने देखा कि किस तरह से उसने जब कोशिश की तो कितने आराम से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो ले ली। आगे उसके बाद क्या हुआ, वी विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन हैव अ नाइस डे।